Hello, students. Today I'm going to start our new chapter, Chapter 4, वह जन्मभूमि मेरी, from पद्य भाग, जिसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। इनका जन्म सन 1905 तथा इनकी मृत्यु सन 1988 को हुई। आइए अब लेखक के बारे में जानते हैं। सोहन लाल द्विवेदी। श्री सोहन लाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1905 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के एक गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ। 1938 से 1942 तक ये दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ में से संपादन करते रहे। भैरवी, सेवाग्राम, जय भारत जय आदि में इनकी कविताएं संकलित है। कुणाल ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया एक प्रबंध काव्य है। वासवदत्ता और विषपान भी इनके प्रसिद्ध आख्यान काव्य है। द्विवेदी जी ने बालोपयोगी कविताएं भी लिखी है। दूध बताशा, बाल भारती, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, शिशु भारती, हंसो हंसाओ, चाचा नेहरू इनके बालोपयोगी काव्य रचनाएं हैं। द्विवेदी जी के काव्य में गांधीवाद, राष्ट्रीय जागरण, स्वदेशाभिमान, भारत के गरिमापूर्ण संस्कृति, ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार और समाज सुधार का स्वर मुखरित हुआ है। द्विवेदी जी की भाषा सरस तथा ओजपूर्ण है। सन 1988 में इनका निधन हो गया। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ में 3 पैरा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 पैरा। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, 2nd पैरा। नाउ 3rd पैरा फ्रॉम लास्ट। आइए शुरू करते हैं। वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले पड़ नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। प्लीज अंडरलाइन सिंधु। सिंधु मीन्स समुद्र, छटा शोभा, छहर फैल रहे। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसमें कवि कहते हैं कि भारत देश में उनकी जन्मभूमि तथा मातृभूमि है। देश के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय अटल प्रहरी के समान खड़ा है। प्रहरी यानी वॉचमैन के समान। जिस प्रकार वॉचमैन रक्षा करता है और वो अपनी ड्यूटी पूरा करते रहता है, उसी प्रकार ये भी खड़ा है। इसकी बर्फ से ढकी हुई गगनचुंबी चोटियां हैं। देश का पूर्व, पश्चिम और दक्षिण भाग समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसा लग रहा है मानो दक्षिण में लहराता समुद्र भारत माता के चरणों को धो रहा है। हमारे देश में पवित्र जल वाली गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियां कल कल करती बहती है। हमारा भारत, हमारा देश ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त, अद्भुत एवं मन को मोहित करने वाला है। इस प्रकार की पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि है मेरी। नाउ 2nd पैराग्राफ। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़िया चहक रही है, हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। प्लीज अंडरलाइन अमराइयाँ यानी आम के बगीचे।
मलय पवन यानी मलय पर्वत की तरफ से आने वाली शीतल हवा। यहाँ पे कवि कहते हैं कि भारत देश में अनेक पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ मन भावन झरने झरझर बहते हैं। भारत देश में अनेक सुंदर वन एवं उपवन हैं जहाँ वृक्षों पर चिड़िया मधुर स्वर में कलरव कर रही है। कलरव का मतलब होता है पक्षियों के चहकने की आवाज़ को कहते हैं। अनेकों आम के बगीचे हैं जहाँ कोयल मीठे स्वर में कूजती है। मलय पर्वत से बहने वाली शीतल समीर हवा हमारे शरीर एवं मन को आनंदित कर देती है एवं ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य युक्त कवि की मातृभूमि तथा धर्मभूमि एवं कर्मभूमि जिसे कवि ने कहा है। उन्होंने कहा है कि उनकी धर्मभूमि तथा कर्मभूमि ऐसी ही सुंदर है। नाउ लास्ट पैराग्राफ। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनित गीता। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयस बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसमें अपने देश की गौरवशाली संस्कृति का गुणगान करते हुए कवि कहते हैं कि जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और योगीराज कृष्ण के रूप में ईश्वर अवतरित हुए थे, सीता जी का जन्म यहीं हुआ था। श्री कृष्ण ने बांसुरी की तान पर मनुष्य तो क्या, ब्रज के पशु पक्षी भी आकर्षण से खींचे चले आते थे। भगवान कृष्ण ने उपनिषदों का सार रूप गीता का अलौकिक ज्ञान भारतवासियों को प्रदान किया था। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली भी भारत भूमि ही है। भगवान बुद्ध के उपदेश से भारत देश की कृति एवं अन्य निकटवर्ती देशों में व्याप्त हुई। भगवान बुद्ध ने विश्व को दया एवं प्रेम का संदेश दिया तथा ज्ञान का प्रकाश दिया। बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया जो भारत के अतिरिक्त जापान, चीन, श्रीलंका, नेपाल आदि देशों में प्रचलित है। ऐसी महिमामयी महान पुरुषों की क्रीड़ा स्थली यानी खेलने की जगह कवि ने की युद्ध भूमि तथा बुद्ध भूमि है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ के समझोगे। इस कविता का इस पाठ का मुख्य उद्देश्य मातृभूमि का सुंदर रूप प्रस्तुत करना तथा देशवासियों में देशभक्ति की भावना जागृत कराना है।